अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी आपकी दुआओं के साथ बिल्कुल ठीक-ठाक। आज जनाब हमारा जो है सफ़र स्टार्ट था और मैंने कहा चलें आप लोगों से हम लोग जो है शेयर करते हुए चलते हैं, और हम भी आपके साथ और आप हमारे साथ। और जनाब आज जो है मैं आप लोगों से कुछ स्पेशल बात भी करने वाली हूँ और कुछ बताने वाली भी हूँ, और साथ-साथ मैं आप लोग को दिखाती भी रहूँगी कि हम लोग सफ़र पे थे और आप लोग के साथ-साथ थे। और मैं जो है आप लोग को बताना ये चाह रही थी कि मैं जो है बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी इन दिनों में, और मैं अपने चैनल को भी टाइम नहीं दे पा रही थी। और जो मेरे फ्रेंड्स, मेरे बहन भाई मेरे से नाराज़ हैं या नाराज़ हो रहे हैं या जो भी है, तो वो बराए मेहरबानी टेंशन छोड़ दें। ज़ाहिर बात है हर इंसान की लाइफ़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई ना कोई वजह होती है जो आप लोगों को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी मेरी इस बात को, मेरी इस इल्तिजा को ज़रूर समझिएगा और इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा। प्लीज़ आप लोग जो है टेंशन ना लें, ना मुझे टेंशन दें, और मैं जैसे ही फ्री होंगी मैं आप लोग के साथ हूँ और हमेशा साथ रहूँगी। और हम लोग जो है यहाँ पर आप लोग देख ही रहे होंगे कि हम लोग पंजाब की तरफ रवाना थे और हम लोग पंजाब पहुँच चुके थे, ऐसे समझ लें, क्योंकि ज़ाहिर बात है हमारा अपना पंजाब नहीं आया, तो जिनका आया है तो वहाँ पर तो हम लोग पहुँच चुके थे, यानी कि सिंध से हम लोग निकल चुके थे, हम लोग पंजाब की तरफ थे। हम लोग को 1 घंटा बाकी रहता था वहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए। इसलिए पता चल जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे जैसे हम लोग ट्रेन पर जो है ना सफ़र कर रहे होते हैं, तो यहाँ से जो है ना KFC बोल रही हूँ, FFC जो है यहाँ से दिखती है, तो हम लोग को पता चलता है हम लोग पहुँचने वाले हैं। और हम लोग जो है ना जैसे ये देखते हैं तो तैयारी शुरू कर देते हैं, बैग वैग जो है ना जो चीज़ें होती हैं वो जमा करना लग जाते हैं। मेरी ज़बान जो अटक रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों अटक रही है। खैर उसके बाद मैं जज्बाती हो गई हूँ, क्योंकि इतने दिन हो गए ना मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं रही, तो इतने दिन बाद आ रही हूँ, तो मैंने कहा चलें। उसके बाद जो है यहाँ पर हम लोग उतरे, ट्रेन वगैरह को टाटा बाय बाय किया, हम लोगों ने सामान सब उतारा और रखा अपनी गाड़ी में जो हमें गाड़ी लेने के लिए आई हुई थी। और यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि आपके बच्चे यहाँ पर कच्ची वो ज़मीन होती है उस पर पानी जो ना छिड़क रहे थे, और यहाँ पर ये लोग शायद क्रिकेट खेलने वाले थे। तो हम लोग वहाँ से निकले, और जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले और यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग यहाँ की जो हवा है ठंडी ठंडी प्यारी प्यारी सी, यहाँ का जो माहौल है साफ़ सुथरा, वो देखकर बहुत खुशी हो रही थी। और हम लोग जो है ना यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की तरफ थे। और यहाँ पर जो है अचानक से, अचानक तो नहीं, मेरे लिए तो हमेशा यहीं से गुजरते हैं हम लोग, जमालदीन वाली के लिए, हमारे पंजाब का नाम है, तो ये JDW का बोर्ड लगा हुआ था, मतलब JDW हमारी शॉर्ट है जमालदीन वाली का। तो हम लोग यहाँ से जैसे ही गुजरे, तो मैंने कहा आप लोगों से भी साथ साथ शेयर करती हुई जाती हूँ, आप लोग भी देखते रहें कि हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा मस्तियाँ होती रहीं, हम लोग बातें बातें करते रहे, हल्ला गुल्ला करते रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे हम लोग यहाँ पर। हम लोगों ने मेरा भांजा है, उसने टॉफ़ियाँ ली हुई थी बहुत सारी कि हम लोग सब मिलके खाएंगे। ली तो उसने अपने ली थी, लेकिन हम लोगों के साथ उसने शेयर की कि आप लोग भी खाओ और जो है ना एंजॉय करो, मज़े करो। हम लोग जो है ना एंजॉय करते हुए, हंसी मजाक करते हुए हम लोग अपनी मंजिल की तरफ थे, और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि सारी बातें तो शादियाँ थी साथ साथ। और यहाँ पर जो है माशाल्लाह अपने गाँव में आना बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था यहाँ पर और रास्ते में। और यहाँ पर CPEC की मतलब ये बनी हुई है माशाल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर तरक्की हो रही है भाई, पंजाब में भी तरक्कियाँ हो रही हैं। और मैंने कहा चले आप लोगों से भी शेयर करती हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे मुल्क को जो अल्लाह पाक तरक्की दे। लेकिन ये कि बहुत जो माहौल चल रहा है बहुत बुरा चल रहा है, अल्लाह पाक खैर करे। उसके बाद जो है हम लोग अपने जो हमारा गांव है वहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे। बस ये हमारी मेन रोड थी जहाँ पर कि हम लोग अंदर की तरफ जा रहे थे। और माशाल्लाह हम लोग के पास बार बार कॉल्स आ रही थी कि आप लोग पहुँच गए हो, कहाँ पर हो, क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। क्योंकि पंजाब में जो ट्रेन जाती हैं तो वो जो है ना कभी 2 घंटे लेट हो जाती हैं, कभी 3 घंटे लेट हो जाती हैं। हमारी जो ट्रेन है वो 2 घंटे लेट हो चुकी थी। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि ज़ाहिर बात है यार थक जाता है इंसान। उसके बाद हम लोग जैसे ही अपने मंजिल को पहुँच चुके थे, तो यहाँ पर जो है सब आ चुके थे हमें लेने के लिए। और बहुत ज़्यादा जो ना खुशी हो रही थी उनको देखकर। यहाँ पर उम्मे हबीबा मुझे देखकर कूद रही थी और खुश हो रही थी कि देखो जी आ गए आ गए। तो हम लोग सब जो है यहाँ से उतरे और नीचे की तरफ मतलब अपनी गली में उतरे। और जो है यहाँ पर माशाल्लाह ये चीज़ देखकर दिल को सुकून मिला। यहाँ पर जो ये ज़मीन है ना, बस यहाँ पर कदम रख दो तो दिल जो है बाग़बां हो जाता है माशाल्लाह से। उसके बाद जी हम लोग वहाँ पर, मेरी भांजी आगे खड़ी हुई थी, चलो जी आओ आओ हमारे घर पे आओ, क्योंकि दुल्हन का घर था वो, तो वहाँ पर हम लोग को जाना था दुल्हन के घर पर। तो हम लोग वहाँ पर जैसे ही गए माशाल्लाह माशाल्लाह रूम में जाकर बैठे। दुल्हन साहिबा जो हैं वहाँ घर पर नहीं थी, वो गई हुई थी पार्लर में। तो हम लोग वहाँ पर बैठ गए और वहाँ पर हम लोगों ने जो है नाश्ता वगैरह किया सब ने मिलकर। 1 कप खाली था, मैंने कहा चलेंगे सब जो है ना 1 कप जो है आप लोगों के लिए, जो बाकी जो भरे हुए कप हैं वो हमारे लिए। उसके बाद जी मैं अपने घर चली गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट थी। वहाँ पर बैठे और थोड़ा आराम किया, नाश्ता वाश्ता तो कर चुके थे। उसके बाद फ़ौरन जो है हमारे
यहाँ पर गिफ्ट वगैरह मैं निकाल रही थी, देख रही थी, दिखा रही थी कि मुझे सबको देने हैं, तो ये देख रही थी। और उसके बाद जो है मैंने दुल्हन को मेहंदी लगाई, वो भी मैंने शूट कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। उसके बाद हमारी मेहंदी शुरू हो गई थी शाम में, और उसी दिन ही मेहंदी थी शाम में, तो हम लोग यहाँ पर मेहंदी की रस्म कर रहे थे। तो मैंने कहा ये भी आप लोगों से शेयर किया जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे से मेहंदी वगैरह हो चुकी थी और बहुत अच्छे से सब कुछ सेलिब्रेट हो चुका था। और लास्ट में बचा था हमारा हादी की थी बर्थडे भाई। तो दुल्हन साहिबा की फरमाइश थी कि मेरी जब मेरी मेहंदी उसी दिन उसकी बर्थडे, तो चलो मेरे साथ केक काटिएगा। तो यहाँ पर जो है कट हो रहा था केक, और हादी बहुत खुश था, उसकी मम्मा भी बड़ी खुश हो रही थी, और दुल्हन भी खुश थी कि माशाल्लाह मेरी फरमाइश मेरी ख्वाहिश के मुताबिक आप लोगों ने किया, और जो है बहुत खुश थी। तो हादी जो है दुल्हन को खिला रहा था, दुल्हन साहिबा जो है हादी को खिला रही थी, और माशाल्लाह दोनों बहुत खुश थे। केक बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत मज़े का भी था, यमी यमी था। लेकिन मज़े की बात यह है कि सबको मैंने बांटा, पूरे जो है ना जितने भी हमारे यहाँ पर रिलेटिव खड़े हुए थे सबको दिया मैंने, सबको थोड़ा थोड़ा दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे। केक तो है ना थोड़ा आपको पता है छोटा सा था, तो दुल्हन की फरमाइश पूरी करनी थी। और यहाँ पर जो केक गिर रहे थे, कज़न लोग गिरा भी रहे थे और खा भी रहे थे। मैंने कहा थोड़ा सा है भाई, इसको गिराओ तो नहीं, खाओ ना। फिर उसके बाद जो हंसी मजाक चल रहा था, मैंने कहा चलें जी कोई बात नहीं। और उसके बाद जी मेरा हिस्सा नहीं बचा था। देखें जनाब, जो बांट रहा होता है उसका हिस्सा नहीं बचता, जैसे कि मेरा हिस्सा नहीं बचा। तो भाभी ने और हादी ने अपने हिस्से में से मुझे थोड़ा सा खिलाया, और मैंने कहा मुझे थोड़ा सा ही खाना है। और यहाँ पर जनाब मेरा आज का व्लॉग आप लोगों के साथ एंड होता है। आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा उम्मीद करती हूँ, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।